आपने यूं ही मारूफ को चाय बनाने के लिए भेज दिया खाला जी। मुझे तलब नहीं थी चाय की। लेकिन मुझे हो रही थी तलब। वो सईद मियां, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जी कही। दरअसल ये बात मैं मारूफ के सामने नहीं करना चाह रही थी। अभी वो बहुत खुश है, उसको तो किसी बात का भी होश नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। खाला आपने जो बात करनी है बेधड़क होकर कीजिए। सईद मियां, मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने तभी जेवर दिखाए भी नहीं है। क्या दे रहे हो मारूफ को, सोने के सेट या क्या दे रहे हो? खाला आप फिक्र ना करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। वो दरअसल मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी कमी पेशी रह गई हो तो मैं उसके सुतेले भाइयों से मन्नत समाजत करके मांग लूं। नहीं 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 खाला, आपने किसी का एहसान नहीं लेना। आप सिर्फ हुक्म करें कि आप चाहते क्या। देखो, इन बातों से तो मारूफ को कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जेवर जो है ना, मर्द की मोहब्बत का सबूत होते हैं और मुश्किल वक्त में सुख की जमानत होते हैं। बेचारी मारूफ के पिछले शौहर ने तो उसके साथ। अरे खाला, ये पिछली बातें सब छोड़ दें, पिछला सब भूल जाएं। आप हुक्म करें कि आप क्या चाहती हैं। अब मैं क्या बताऊं सईद मियां, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना इस बारे में। जी जी, जेवरात के 2 सेट हैं। तो क्या 10-10 तोले के सेट बनवा लिए? नहीं, 10-10 तोले की तो नहीं है, लेकिन सेट भारी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, बनवा भी लिया और हमें हवा भी नहीं लगने दी। चाय लेकर आ गई। मारूफ, अरे मेरी मारूफ तो बहुत किस्मत वाली है। पता है मारूफ, सईद मियां तुम्हें सोने के 2 सेट दे रहे हैं और शादी का तोहफा देना चाह रहे थे। ये क्यों सईद मियां? जी जी। वो आपको याद है ना, हमने निकाह का जोड़ा लेने जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल याद है मुझे। तुमसे कहीं भी बात भला मैं भूल सकता हूँ, बिल्कुल याद। अल्लाह नसीब अच्छा करे तुम दोनों का। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। सईद, बहुत खुश हूँ मैं आज। जिंदगी ना एकदम ख्वाब सी लग रही है। ये ख्वाब नहीं है मारूफ, ख्वाबों की हसीन ताबीर है। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहली शादी है। पहली शादी में तो मैं खुश ही नहीं थी, वो शख्स मुझे पसंद ही नहीं था, तो बस अम्मा ने पसंद कर लिया था और मैंने हाँ कह दी। देखो मारूफ, उस शख्स का जिक्र मेरे सामने मत किया। उसका जिक्र करना तो मुझे भी पसंद नहीं है, बहुत नफरत करती हूँ मैं उससे। तब भी करती थी जब वो मेरी जिंदगी में था। लेकिन हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो। इसी मोहब्बत के आसरे में तो आपका साथ दे रही हूँ। वादा कीजिए आपकी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। मारूफ, कहीं भूल कर ऐसा सोचना भी मत कि मेरी मोहब्बत में कमी आएगी तुम्हारे लिए। एक बात सोच रही थी, आपकी अम्मी शादी पे
मेरी अम्मी को क्या देंगी? क्या देंगे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शायद आपको पता नहीं है, मगर जब भी शादियां होती है ना तो सास को चूड़ियां या कोई भी सोने की बड़ी अच्छी सी चीज कोई तोहफा दिया जाता है। आपकी अम्मी को मालूम होगा, उन्होंने कुछ सोच रखा होगा जरूर। अच्छा, अब हाँ शायद। वैसे भी आप तो अम्मी के इतने लाडले बेटा मानती हैं आपको, आप उनसे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे भी यकीन है कुछ अच्छा ही देंगे आप, है ना? मारूफ, जब हम एक दूसरे के साथ हो ना तो किसी और की बात मत किया करो, सिर्फ अपनी बात किया करो मुझसे। अम्मी की भी ना करो। वाह सईद मियाँ, तुम्हारी पसंद की दाद देनी होगी। खाला जी, ये तो आप अपनी बेटी की तारीफ कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लाए हुए जेवरों की तारीफ कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। अब आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो जेवर पहनती भी नहीं। ये देखो कितनी भोली है ना मेरी बच्ची। बेटा, सोना पहनने के लिए नहीं होता है, मुश्किल वक्त में काम आता है। बस ये आप ही रख लें। मैं ये चाहता हूँ कि जब मारूफ रुखसत होकर घर आए तो ये सब पहन कर आए। अरे सईद मियाँ, इसकी फिक्र ना करें आप। आपकी दुल्हन सज धज के आपके साथ जाएगी, वहां पे सारे लोग आपकी किस्मत पे रश करेंगे। अम्मा वो अब तो मान जाए ना अम्मा। अब देखिए, इतने सारे जेवर का क्या करूंगी मैं? देखो बेटा, सोना जितना हो कम है। अभी मैंने तुम्हें कहा ना कि सोना पहनने के लिए नहीं होता, मुश्किल वक्त में काम आता है। अब देखें सईद मियाँ, आप अगर किसी मुश्किल में फंस जाएं तो सबसे पहले आपको क्या ख्याल आता है कि हमारे पास कितना सोना है, क्योंकि वही आपको मुश्किल से निकालता है। यूं भी मैंने अब ये जेवर बनवा लिए तो मैंने वापस लेकर नहीं जाऊँ। नहीं, मैं आपके लाए हुए जेवरों का थोड़ी कह रही हूँ। आपने तो इतनी मोहब्बत से लाके दिए, इन्हें तो मैं सीने से लगा के रखूंगी। देख लो, तुम्हारे लाए हुए जेवरात को सीने से लगा के रखेगी और माँ के जेवर इसको चुभ रहे हैं। सही समझाए ना इन्हें, मैं मना कर रही हूँ इन्हें कि मेरे लिए जेवर ना बनवाए। मैं क्या करूंगी इतने जेवर का? मैं चाहती हूँ कि कल को इसको ससुराल में ताने ना मिले कि इसकी माँ ने इसको कुछ भी नहीं दिया। कैसी गैरों वाली बातें कर रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप खाला? यानी मैं ताने दूंगा मारूफ? अरे तुम नहीं दोगे सईद मियाँ, लेकिन और भी कोई दे सकता है। तुम्हारी माँ है, वो भी तो पूछेंगी कि माँ ने क्या दिया है। ओहो अम्मा, कोई कुछ भी पूछे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मेरी वजह से किसी और का एहसान लें, भाई की मिन्नतें करके पैसे मंगवाएं या कहीं से अब आप कर्जा लें, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। सही समझाएं ना कुछ इन्हें आप। बिल्कुल ठीक कह रही है मारूफ, आपको किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है सईद मियाँ, अगर तुम कहते हो तो मैं मान जाती हूँ। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा खाला, इजाजत दें। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा। कितने तोले का क्या चुमकी है। कितना खर्चा कर दिया। मेरा बस चलता ना तो मैं पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या बनवा लेता। सही बुरा ना माने पर
मेरे भी बेशक आप 6 तोले के बजाय 2 तोले का सेट ले आते, मगर अम्मा के लिए कंगन तो बनवा देते। अरे हाँ, अरे याद आया, तुम फिक्र क्यों करती हो, वो भी बन जाएंगे। बहुत खुश हो जाएंगी, पता है बहुत मान है उन्हें आप पे। खाला की खुशी जो है ना वो मेरे लिए बहुत है, उनकी वजह से तो हमारा साथ मुमकिन हुआ। सही था, आपको पता है आपकी मोहब्बत से ना मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। तुम खुशकिस्मत हो मारू, बल्कि हम दोनों ही खुशकिस्मत हैं जो एक दूसरे का हमें साथ मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पता है मैंने भी कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाएगी। मैंने कभी सोचा था? सोचा होता तो मेरी बीवी के मरने के बाद मैं इतने साल तनाई में ना काट रहा होता। समझे, खुदा ने ना आपको सब्र का इनाम दिया है। यही तो समझता हूँ। खुदा हाफिज। सही